देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि तुलना मतलब होता है एक दूसरे का कंपैरिजन करना यानी बराबरी करना, ठीक है, कि निम्नलिखित निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। देखिए निम्न मतलब होता है नीचे और रैखिक समीकरण, यहाँ देखिए रैखिक समीकरण हमने लिख करके रखा है, कहता है कि ये समीकरण जो है संगत है या असंगत, ठीक है। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला देखना होगा कि संगत और असंगत होता क्या है, ठीक है। एकदम इजी है, आपने अगर कंटिन्यू 3.1 से देखा होगा तो आसानी से आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताया अभी बताया था A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक है। तो जो प्रतिच्छेदी है उसी को संगत भी कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों का तीनों इक्वल हो तो भी इसको संगत कहते हैं, ठीक है। यानी प्रतिच्छेदी और संपाती को हम संगत कहते हैं, ठीक है, इस दोनों को संगत कहेंगे। और ये लास्ट वाला जो है, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 नहीं है बराबर के, तो ये समांतर होता है और इसको असंगत या आश्रित कहते हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन में कहता है संगत और असंगत। आश्रित से हमको अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, आश्रित यानी असंगत से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको दो ही चीज़ पर ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए उसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 किए थे। देखिए ये समीकरण, इसको हम बराबर इस साइड है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y, इस 15 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में 15 आ जाएगा बराबर 0, समीकरण हमारा 1 हुआ, ठीक। इसको भी इसी तरह कर लेंगे। देखिए 2x - 3y, ये 7 इस साइड आने के बाद बराबर के इस साइड आता है तो साइन बदल जाता है, तो ये प्लस में था माइनस में आ गया, समीकरण कितना हुआ हमारा 2, ठीक है। तो ये समीकरण 1 है तो हमको इसको A B C में कर लेंगे, तो A1 हो जाएगा। A1 क्यों हुआ, क्योंकि समीकरण 1 है, तो A1 बराबर 3, B1 A के बाद B होता है, B1 बराबर 2 है और C के जगह पर -15 है, तो C बराबर -15, क्लियर। अब देखिए इसमें भी ये समीकरण 2 है तो ये A2 हो जाएगा, A2 हमारा 2 है, B2 कितना है, A के बाद B, तो B2 है -3, तो हो जाएगा -3, और C2 कितना है, तो C2 -7। अब देखिए उसी प्रकार जिस तरह की पिछला क्वेश्चन हमने बनाया था, देखिए A1/A2, A1 कितना है हमारा 3 और A2 कितना है 2, क्लियर। फिर B1/B2, ठीक है, B1 कितना है हमारा 2 और B2 कितना है -3। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तब यह क्या होता है संगत, तो हमारा ये क्या हो जाएगा संगत, क्लियर, संगत हुआ, ठीक है। इसी का दूसरा देखिए ये दूसरा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 2x - 3y, इस 8 को इसके पास ले जाएंगे तो -8 बराबर 0, समीकरण 1, और इसको भी इस तरह से हम लिख सकते हैं 4x - 6y, ये 9 प्लस बराबर किस साइड जाएगा तो -9 बराबर 0, समीकरण 2, क्लियर। अब देखिए A B C, तो हमारा A1 हो जाएगा कितना 2, B1 हो जाएगा हमारा -3, B के जगह पर -3, और C बराबर -8, और इसमें देखिए ये समीकरण 2 है तो A2 हो जाएगा, A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9, ठीक है। ये 2 इसलिए है कि समीकरण 2 है, ये 1 इसलिए है क्योंकि समीकरण 1 है, क्लियर। देखिए A1/A2, A1 कितना है 2 और A2 है 4, 2/4, ठीक है। B1/B2, B1 हमारा कितना है
-3 और B2 -6, तो -3 बट्टे -6, ठीक है। C1 कितना है, C1 बट्टे C2, तो C1 हमारा है -8 और C2 है -9, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो कट गया, ये भी कट गया, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो हमारा ये जो है इसके बराबर है, यानी A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे C1 C2 जो है सो बराबर नहीं है, इस तरह से। तो जब ये होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इधर दिख रहा होगा, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के, इसकी तरह। तो ये क्या हो जाता है, असंगत या आश्रित, तो लिखेंगे इसको असंगत, ठीक है। अगला देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3/2x माइनस प्लस 5/3y, ये 7 को इस साइड ले आएंगे तो -7 बराबर 0, समीकरण 1। तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, b1 बराबर हो जाएगा कितना, 5/3, और c1 बराबर हो जाएगा -7। क्लियर। चलिए आगे देखिए, ये हमारा समीकरण, इसको हम पहले 2 बनाते हैं। तो देखिए 9x माइनस 10y, ये 14 प्लस में इस साइड आ गया तो माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये समीकरण हमारा 2, यानी कि ये हमारा हो जाएगा A2 B2 C2। तो A2 हो गया हमारा 9 ये वाला, B2 हमारा कितना हुआ -10, और C2 कितना हो गया -14, ठीक है। अब देखिए A1 बट्टे A2, तो A1 हमारा कितना है, A1 है 3/2, 2 बट्टे में A2, तो A2 कितना है बट्टे में, यहाँ है, तो ये जो बट्टे में आ जाएगा तो यहाँ नीचे में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको काट लेते हैं, यहीं हल्का रहेगा, 3 1 जा 3, यानी 3 का 3, 3 दूनी 3 या 9, यानी 1/6, A1 बट्टे A2। फिर B1 बट्टे B2 देखते हैं, B1 हमारा कितना है 5/3, 5/3 गुने B2 कितना है हमारा 10, -10 है, -10, इसको भी काट दें, 5 5 दूनी, तो 1 ऊपर में 1 बचा, नीचे में 3 दूनी 6, यानी -6, ठीक है। अब C1 बट्टे C2, देखिए एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि हम इसको गौर से देखते रहेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि साइन का डिफरेंट है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के। जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, देखिए संगत होता है, तो ये क्या हो जाएगा संगत, तब हमें C1 C2 निकालने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमको यही समझ में आ जाता है कि ये संगत है या असंगत है या प्रतिच्छेदी है, ठीक है। अगला देखिए ये इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बनाएंगे, 5x माइनस 3y, ये 11 यहाँ प्लस में है, बराबर के इस साइड, यानी इन लोगों के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 हुआ। तो ये हम मानेंगे A1 5, B1 बराबर -3 ये वाला, और C1 बराबर -11, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण इसको बनाएंगे, तो -10x प्लस 6y, और ये 22 जो है सो माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 22, ठीक है। अब बराबर 0, समीकरण 2 मानते हैं इसको, ठीक दिख रहा है ना। अब देखिए A1 तो बन चुका है, A2 बराबर हो जाएगा मेरा -10, B2 हो जाएगा 6, और C2 हो जाएगा 22, ठीक। अब देखिए A1 बट्टे A2, A1 कितना है हमारा 5, और A2 कितना है -10, इस दोनों को काट लेते हैं यहीं, तो बचेगा कितना -1/2, ठीक। अब B1 बट्टे B2 हो जाएगा, तो B1 हमारा कितना है -3, और B2 है 6, इसको भी काटते हैं तो 3 1 ये भी -1/2। देखिए ध्यान देना है यहाँ
कि ये दोनों अभी बराबर है, यानी A1/A2 बराबर है, ठीक ना। तो C1 भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ C1/C2, तो C1 कितना है -11/22। इसको भी काटेंगे तो -1/2 हो जाएगा। यानी देखिए ये सब बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये A1/A2 है, ठीक है, बराबर B1/B2 है, बराबर C1/C2 है। तो ये क्या हुआ, बराबर हुआ। तो देखिए यहाँ जब ये तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, ये समपाती यानी संगत। तो ये क्या हो गया हमारा, संगत, ठीक है, संगत, ठीक है। चलिए देखिए इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 4/3x + 2y, ये 8 यहाँ बराबर के इस साइड प्लस में है, बराबर के इस साइड यानी इन लोगों के पास जाएगा तो -8 हो जाएगा, समीकरण 1। अब जब समीकरण 1 निकल गया तो A1 बराबर 4/3 हुआ, B1 बराबर 2 हुआ और C1 बराबर -8 हुआ। क्लियर। अब देखिए समीकरण इससे बनाते हैं, इससे तो 2x + 3y, ये 12 यहाँ इसके इस साइड है तो प्लस में है, इन लोगों के पास जाएगा तो -12 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हुआ। अब देखिए जब 2 है तो A2 होगा, तो A2 हमारा 2 है, B2 कितना है, B2 हमारा 3 है और C2 कितना है, C2 हमारा -12 है। क्लियर। अब देखिए A1/A2 निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए तो A1 हमारा कितना निकला, 4/3 और A2 कितना निकला, A2 हमारा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। अब 2 से 2 कटा तो कितना बचा, 1/3। अब देखिए B1/B2, तो B1 कितना है, 2/3 दिख रहा है। यहाँ देखिए हम इनको देखेंगे, इनको और इनको, ये दोनों बराबर नहीं है। अच्छा एक मिनट, यहाँ देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4 हुआ ना, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम निकालेंगे C1/C2, तो C1 कितना है हमारे पास, 8/-12। इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा -2/3, ठीक है। यहाँ देखिए 8 जो है हमारा क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो ये C बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यहाँ भी माइनस देंगे तो माइनस कट जाता है, तो ये भी कट जाएगा, यानी 2/3, यानी ये तीनों बराबर है, ठीक है। देखिए ठीक से क्या मिला हमें, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 मिला। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब सब बराबर हो तो संगत हो जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, संगत। अब यही हमारा क्लियर आंसर हो गया। डियर व्यूअर्स, यदि आपको समझ में आ रहा है तो बड़ी बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि सर आप किस तरह बताइए, हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। यदि आप बताएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना % समझ में आ रहा है, ठीक है।